पैरामिलिट्री से हूँ मैम। मैडम को मैंने पढ़ाया, उसमें पैसा भी दिया था मैंने, लेकिन मेरी मैडम ने भी मेरे को छोड़ दिया था। तो आदमी रोता फिर रहा है रोड पे पर्चा लेके, तो किस हद तक वो मजबूर होगा? ये तो आत्महत्या करेगा। ये इंसाफ मिलेगा? हमारे देश का नियम है, जब तक आदमी रोएगा नहीं, गला नहीं फाड़ेगा, चीखेगा नहीं, तो वो इंसाफ नहीं होगा। मतलब नारी देश है ना। पहले तो उसे इसके पद से हटाओ, पहले तो उस लड़की को उसके पद से हटाओ, फिर उसे रियलाइज कराओ कि उसने क्या गलत किया है। कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी नहीं, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? वो पढ़ाई का अहंकार आ जाता है ना, उसमें बदलाव आ जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? अनिल नाम है मैम मेरा। तो सर अभी जो हाल फिलहाल में जो वाकया हुआ ज्योति मौर्य का, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम देखो, जब तक वो कुछ भी नहीं थी तब वो पति प्रेम में थी और पूरा परिवार था, सब कुछ था। लेकिन जब वो उसने अपनी मेहनत का मतलब वो रोटी को कम करके, खाने को कम करके, अपने एक्सपेंस को कम करके, उसने जैसे जैसे पैसे जोड़ के उनकी पढ़ाई के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, कोर्स के लिए उन्होंने हेल्प करी, और अब वो एक अच्छे पद पे है, कार्य करते हैं। और वो अब उनको वो स्वीपर लग रहा है, अब वो उनको हेल्पर लग रहा है, या अब उनको लो क्वालिटी का। लेकिन वो तो कह रही थी कि मुझे मालूम नहीं था कि वो एक मतलब हेल्पर है और काम करते छोटा मोटा। वो मालूम नहीं था, अब तो बोलेंगी ना। अब तो देखो ना, जैसे चैट है उनकी, डायरी जो वायरल हो रही है, वीडियोस वायरल हो रही है, उसमें पता चल रहा है कि प्रॉपर तरीके से कैसे उगाही भी करती थी करप्शन के। अब जो हमारी योगी सरकार है उन पर अब एक्शन भी ले रही है, तो काफ़ी अच्छा है। और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जैसे आपने जैसे फीमेल का हाथ होता है मेल के पीछे, तो मेल का हाथ भी होता है फीमेल के पीछे अगर सक्सेस होना है तो उन्होंने बहुत हेल्प करी है। और वो उनका बैकग्राउंड, क्योंकि वो अब जाके वो इस तरीके से फीमेल को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया है उनका। जी मैम। तो ये जो वाकया हो गया था, इसके बाद क्या आप अपनी पत्नी को बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि ये मीम्स काफी ज्यादा ट्रोल हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ पत्नी को नहीं। हाँ मैम, बिल्कुल बढ़ाना चाहेंगे। ऐसा एक दो उनके चक्कर में हम ये ऐसा तो सबको एक साथ नहीं देख सकते ना, सबको एक आईने में नहीं देख सकते। तो हम अपने काम में करने के लिए हम उनको और अप्रिशिएट भी करेंगे, बेटी को भी करेंगे, बहन को भी करेंगे, मम्मी को भी करेंगे, पूरे जो फीमेल्स हैं उन सबको हम जो नारी शक्ति है उसको एक्टिव करेंगे, मतलब उनको सपोर्ट करें। कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी नहीं, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? वो पढ़ाई का अहंकार आ जाता है ना, उसमें बदलाव आ जाता है। अहंकार में पति को ही भूल जाए। ये तो पारिवारिक गृहस्थी है। छोटे को जब कोई अच्छा पद मिल जाता है तो उसको इग्नोर कर देता है ना। लेकिन उनका तो कहना है कि वो दहेज का काफी ज्यादा मांग कर रहे हैं। दहेज तो पहले भी मांग कर सकते थे, जब बच्चे पैदा नहीं होते उसके पास। बच्चे पैदा होने के बाद दहेज कौन मांगता है? कोई नहीं मांगता। होता है उससे छुटकारा पाना चाहती है। अगर ऐसे ही होता रहा तो क्या आप कर रही है वो अपनी, कि मेरा पति झाड़ू लगाने वाला है, मैं एसडीएम हूँ। ये बात तो उनको पता ही नहीं थी कि वो झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी बहुत ही छोटे वाले। ऐसा कुछ नहीं है। पहले लड़की का रिश्ता तभी करते हैं घर परिवार के लोग, पहले उसकी सारी छानबीन कर लेते हैं कि लड़का क्या काम करता है। तब तक तो सरकारी जॉब थी, उस लालच में उसने कर दिया रिश्ता। किसी के भविष्य का कुछ नहीं। मेरे गाँव में ऐसे भी लोग हैं जो 10वीं में 3 बार फेल थे, आज उनकी पत्नी टीचर है यूपी में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उनका लेडीज का अहंकार है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने स्टेटस की वजह से परेशानी में है, पारिवारिक स्थिति चलाने के लिए ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। उसको तो और गर्व महसूस करना चाहिए था, मेरे पति ने मुझको कहाँ लाके बैठा दिया। लोग मौर्य को कैसा इंसाफ मिलना चाहिए? बीबी छोड़ के चले गए इतना में। पुलिस भी महिला को सपोर्ट करती है ना। आदमी 100 बार सच बात करे, उसकी मानती नहीं पुलिस। महिला झूठ भी कपड़े फाड़ के खड़ी हो जाएगी, कह रही है तो वो कर रहा है। उससे दहेज मांगेगा, दो बच्चे होने के बाद उससे दहेज मांगेगा कोई? वो दहेज क्यों मांगेगा? वो तो खुद उसकी एसडीएम है, वो बरेली में। उसकी सैलरी इतनी है तो उसकी सैलरी से ही वो तर जाएगा, दहेज में क्या देगा वो? पढ़े लिखे होते हैं ना, वो ज्यादा ऐसे ही बोलते हैं। और जो अभी क्या है ना, उन्होंने ये मतलब इतना कुछ करने के बाद में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसे इंसिडेंट चलता रहा तो आप अपनी बीवी को पढ़ाएंगे? जी, मेरी बीवी अभी भी पढ़ रही है, बट ऐसा उनको ये ऐसा नहीं सोचते। हम भी ये वक्त भोगी है मैम। अभी हम आपको मैं अभी पैरामिलिट्री से हूँ मैम। हाँ, तो मेरी मैडम भी अनुदेशक थी, तो मैंने भी पढ़ाया था। मेरी 2013 में जॉब लगी थी, तो उस समय मेरी मैडम को मैंने पढ़ाया, उसमें पैसा भी दिया था मैंने, लेकिन मेरी मैडम ने भी मेरे को छोड़ दिया था। आपकी मैडम ने आपको छोड़ दिया? मैंने तो मैंने भी दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसने नहीं करी। अभी मेरा कोर्ट केस चल रहा था इसके। हाँ मैंने कर ली थी। बिना डाइवोर्स के? तो आपने केस नहीं किया उनके खिलाफ? केस किया था, लेकिन मेरे बटालियन में गई थी। बटालियन में जाने के बाद भी वो बोली 25,000 मेरे को चाहिए। अब दूसरी शादी कर ली तो 25,000 मैं उसको देता। तो मैं बोला मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं नौकरी छोड़ के आ गया था। मतलब वो 25,000 मांग भी रही है, डिवोर्स भी खुद ले रही है? नहीं ले रही थी, डिवोर्स भी नहीं ले रही थी। डिवोर्स भी नहीं ले रही थी, लेकिन मैडम को, बीवी को नहीं, कभी नहीं पढ़ाना चाहिए। जितना है उतना ही। आप नहीं कर रही हैं? नहीं, अभी वो जॉब कर रही है, जॉब मैं भी कर रहा हूँ। अभी मैं कश्मीर से जा रहा हूँ। मैं अभी मेरी कोर्ट केस है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ कल। मैं यूपी बरेली तारीख पे जा रहा हूँ मैं। तो आपकी बीवी अभी कहाँ पर है? अपनी मैके में।
उन्होंने आपको क्या बहाना देकर के छोड़ा? किसने? आपकी बीवी ने क्या बहाना वो देकर कि मुझे पैसे तो मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ? उसने 18 लाख रुपए की मांग करी थी। 18 लाख? 18 लाख की। 18 लाख मांगा क्योंकि क्या गवर्नमेंट ने तो मुझे पैसा दिया, फिर आपने कुछ किया था ऐसा? किसने? आपने? मैंने तो प्लाट नाम कराया उसके, 200 गज का प्लाट लेके दिया था मैंने। जब आप सब कुछ कर रहे थे फिर छोड़ा क्यों उन्होंने? छोड़ा क्यों? अब उसका दूसरे से अफेयर चल रहा था तो छोड़ेगी नहीं, क्या करेगी? मैं तो वहाँ बैठा हूँ 6 महीना में, साल भर में छुट्टी मिलती है। नहीं, एक मिनट सुनिए आप। मेरी 6 महीना साल भर में छुट्टी मिलती है, उसका गर्लफ्रेंड डेली मिल रहा है। गर्लफ्रेंड मिल रहा है हाँ, उसका डेली मिल रहा है तो मैं तो डेली मिलूंगा नहीं। मैं तो 6 महीना में साल भर में मिलूंगा, मैं तो डेली मिलूंगा, मिल नहीं सकता। तो इसलिए भाई तुम अपने घर, हम अपने घर। आप उसे अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? वहाँ पे कुछ इंतजाम रखते हो, जो यहाँ भी तो खर्चा भेज रहे हो बच्चों को पालने पोसने के लिए। आप है नहीं तो बीवी के लिए तो खर्चा भेजते हो? नहीं भेज रहा हूँ मैं। बस तो फिर तो छोड़ती ना हो आपको। नहीं भेज रहा हूँ। अरे तो छोड़, अरे उस समय तो खर्चा भेज रहा था। उस समय तो कह रहे कि प्लॉट भी नाम कर भेज रहे थे ना खर्चा। सरकारी नौकर आप भी, मैं भी सरकारी नौकर भाई। कह रहे हो कि उसका संबंध था अवैध, यही कहना चाहता हूँ। अगर आपको अवैध संबंध का शक था तो आप उसे अपने वहाँ क्यों नहीं बुलाया आपने उसे? अगर आपको शक था कि अवैध संबंध है तो आप उसे अपने टच में रखते। आपकी सरकारी नौकरी है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सरकारी नौकरी छोड़ो, पूरा मैं आपको दूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन उस सरकारी नौकरी छोड़ी नहीं किसने? मैडम ने मेरी। अच्छा, अच्छा, आपने फोर्स किया कि आप काम छोड़ दो? हाँ, मैंने बोला काम छोड़ दो अपना, नौकरी पढ़ाना छोड़ दो, मैं दूंगा पूरा। तो नौकरी क्यों छोड़ने के लिए कहा आपने? किसने? आपने? जब उसका अफेयर चल रहा था मैं इसलिए बोला था। मैं बात तो बताओ, लगभग 70% 60% कोर्टों में मुकदमे चली रहे लगभग आदमियों पे दहेज के। नॉर्मल बात है, कुछ अच्छी औरतें भी पिसती है, कुछ बुरी भी औरतें। अब इतनी औरतें मारी भी जा रही है, मर्डर भी हो रहे, सारे काम वो सारी गलत थोड़ी थी औरतें जो आप बोल। अरे सुन लो पहले मेरी बात, आप बोल लो किसी को नहीं पढ़ाना चाहिए, किसी को नहीं बनाना चाहिए। अब इसमें पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में, ये तो दिल्ली है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में उसने सबकी आंखें खोल दी भाई। जो एसटीएम में। अब अगर तुम, आपकी शादी हो जाए, अगर बीवी पढ़े बोले हम पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा सकते आप। तो ये एक दिन इंसिडेंट के चक्कर में सारी औरतों को पढ़ाना बंद कर दिया? एक को बाकी का भी एक जान तुरंत दिया जाए। तो इस हिसाब से पढ़ा के देख लेना। नहीं, क्या बात कर दी आपने? तो आप पढ़ाना इस हिसाब से तो आज सुनिए, ये मेरी बात, ये कितनी है? जब आप कुछ भी बता सकते हो, मैं भी तो 4 बता सकता हूँ उसका। कैसे बता दोगे? आप सारी महिलाओं को गलत कैसे बता दोगे? हम बता सकते हैं। अच्छा, तो सबको मुकदमा के लिए जेल में डाल देना चाहिए सर। मेरा कहना ये है, जैसे एक आदमी जब गलत होता है तो सब कुछ कहते हैं कि सारे आदमी गलत है, सबको गलत नजरिए से देखा जाता है। जब एक लड़की जब गलत करती है तो उसके लिए सब क्यों नहीं एक्शन लेते? बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी मत पढ़ाओ। उस पे आप क्या? देखो ऐसा कुछ है नहीं, हम पढ़ा सकते हैं किसी को। मैं मैरिड हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी वाइफ भी पढ़ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिर अलग अफेयर करे। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे। तो सारी बात यही होती है, ऐसा कुछ है नहीं। देखो अब उसने जो गलत किया है वो गलत किया है। अब हम जो देख रहे हैं, आपसे में लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर सर के साथ भी वही इंसिडेंट सेम हुआ है, तो सर भी लाइक कि नहीं पढ़ाना चाहिए और औरतों को। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सर के साथ इंसिडेंट हुआ, ठीक है, हम छोटे लेवल के थे इसलिए हमारा ओपन नहीं हुआ। वो एटीएम थी इसलिए ओपन हो गया उसका। हम नीचे लेवल के थे इसलिए हमारा ओपन नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज होती है, ठीक है। वो थोड़ी एक एक्स्ट्रा लेवल पे थी, इस वजह से वो पब्लिश हो गया। ये इनकी आम बात थी, घरेलू बात थी, इनका पब्लिश नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे सीरियसली केस होंगे जिनकी वाइफ सेक्सुअल हरेसमेंट या फिर अलग अलग तरीके से गई होंगी, या बंदे भी चले जाते हैं, हम लड़के भी चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब चले जाते हैं। तो इनके साथ इनकी बातें दबी रह गई और बहुत से लोगों की बातें दबी होगी। बस ये है कि वो थोड़ी पब्लिश में थी इसलिए खुल गई। लेकिन कुछ के लिए हम सबका बंद तो नहीं ना कर सकते, पढ़ाई लिखाई वगैरह। नहीं, तो मैंने कब कहा कि आप बंद करें? ये तो इस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है जो बंदा पढ़ा रहा है। अगर उसे प्रॉब्लम हुई होगी किसी चीज से, अगर कोई भी बंदा हो, आई थिंक मैं भी वही हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपनी वाइफ की स्टडी को रोक दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मगर अगर नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, जो भी है सब ठीक है। वो कह रही है कि उन्होंने दहेज मांगा, उस पर आप क्या लगता है? आपको दहेज मांगा होगा इसलिए उन्होंने ऐसा छोड़ा? तो ये सोचो ना, 10 साल बाद दहेज मांग रहा है, 10 साल से वो सो रहा था या उसकी फैमिली सो रही थी। ये देखो, ये ब्लेम करने के नतीजे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ज्योति मौर्य के साथ क्या होना चाहिए और आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए? नहीं यार नॉर्मल सी बात है, पहले तो इसे उसके पद से हटाओ, पहले तो उस लड़की को उसके पद से हटाओ, फिर उसे रियलाइज कराओ कि उसने क्या गलत किया है, ठीक है। और मैं तो ये कहूंगा सिंपली दोनों को डिवोर्स लेके अपना जीवन सुखी बनाना चाहिए, ठीक है, कोई फायदा है नहीं। हाँ जी सर, तो आपको क्या लगता है कि ज्योति मौर्य के साथ क्या होना चाहिए और आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उस एक औरत की करनी सब औरतों को नहीं मिलनी चाहिए, हम ये भी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे सभी औरतें दहेज का केस कर दिए, लगभग शादी भी सभी करते, सबको पता है, केस भी होते ही है, तो इस डर में आदमी शादी तो करना नहीं छोड़ता। और अभी आपकी आज की डेट में लगभग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काफी हद तक औरतें आज भी होंगी जो अपने घर का पालन भी कर रही है, ठीक होते भी हैं। इनने जो करा गलत है उसके लिए गवर्नमेंट सजा दे रही है, उसकी जांच भी चल रही, करप्ट भी थी वैसे भी, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो
तो मतलब एक इंसिडेंट की वजह से ये मैम से गलत होता है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी मत पढ़ाओ। बेटी भी पढ़ाओ, बीवी भी पढ़ाओ, लेकिन एक हद तक पढ़ाओ। आदमी को संकेत जाता है, सुनो ना स्नैचिंग होगी, डकैती होगी, तो आदमी उससे डरता है। उसने एक संदेश जारी कर दिया, एक बेटी अच्छा काम करती है, डॉक्टर बन गई, 20 दिन मीडिया पर चलता, डॉक्टर बन गई, मिसाल बन गई, झंडा गाड़ दिया। लेकिन अब एक चीज ये भी तो है, जब उन्होंने गलत करा तो उसका ब्लेम भी तो उस बेटी को जाएगा। कौन जिम्मेदार है? करता एक है, तो सभी को उस चीज के लिए समुदाय में सुनना पड़ता है। तो आप अपनी बीवी को एक लेवल तक पढ़ाओगे, कितने लेवल तक पढ़ाओगे? मेरे तो पढ़ा ली जितना लेवल, हम तो आपस में पढ़ते रहते हैं जी, ठीक है बस। तो सर आपको क्या लगता है कि ज्योति मौर्य के साथ क्या आना चाहिए? आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए? आलोक मौर्य को मिलना चाहिए। सर की बात से हम भी एग्री करते का हैं। इंसाफ मिल चाहिए। चाहे हम गलत है तो हमें दोषी वो करे, लेकिन मौर्य गलत है, वो ज्योति मौर्य गलत है तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन हम गलत है। एक चीज कॉमन है कि आप भी समझते हो, आज को आपको चोट आज लगी है तो उसका फर्स्ट एड भी आपको आज ही कराना पड़ेगा। ये नहीं कहोगे 17 साल बाद जाके डॉक्टर को मेरे 17 साल बाद कट लगा है तो उसका इलाज आज करिए। समझ रहे मैं जो कहना चाह रहा हूं? तो उसमें अगर उसको दहेज की मांग करी गई तो शुरू में ही आवाज उठानी थी, वो एसडीएम तक क्यों पहुंचता? और जो आदमी दहेज की मांग कर रहा है, फिर सोचो उसकी मानसिकता कैसी होगी, वो उसे एसडीएम बना ही कैसे सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। कर्मचारी था, वो कर्मचारी से नहीं सर, कर्मचारी था, से उसने अपना पेट मैं आपको वही कह रहा हूँ, कर्मचारी है। अगर उसकी मानसिकता दहेज वाली होती है ना आपकी, सर सुनिए, हाँ वो क्यों पढ़ाएगा? इसमें बहुत लॉजिक छुपा है। ठीक है, फिर अब तो उसके लिए सारे दुख के दिन दूर हो गए, तो एसडीएम बनने के बाद वो दहेज मांगेगा, लेकिन उसके साथ पूछते दहेज नहीं मांग सकती, वो जिसे चाहिए उसे उतना दहेज दिला देगी। समझ रहे ना सर? तो ये एक झूठी, आप लोग भी इस चीज को रोज देखते, समाज में उठने बैठने वाले लोग हैं, तो एक झूठी कहानी है सिंपल सी, जिसमें वो खुद फंस भी रही है। अगर सच होता तो उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होता, वो खुद फंस भी रही है उस चीज में। आपको कितना लगता है कि थर्ड पार्टी है, कितना इसमें दोष है मनीष दुबे का? देखो इसमें मैडम हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो उन्हें पता होगा। लेकिन एक चीज सुनो, अभी आप किसी चीज को अपना फायदा उठाने दोगे तो वो तो उठाएगा, सीधा मनीष दुबे से ज्यादा उस औरत का कसूर है ना उसमें। लेकिन एक हद के बाद कुछ उसे ऐसा दिखा होगा, जब तो उसने आरोप लगाया। वो जो आदमी रोता फिर रहा है रोड पे पर्चा लेके, तो किस हद तक वो मजबूर होगा? ये तो आत्महत्या करेगा या इंसाफ मिलेगा? हमारे देश का नियम है, जब तक आदमी रोएगा नहीं, गला नहीं फाड़ेगा, चीखेगा नहीं, तो वो इंसाफ नहीं होगा। मैडम नारी देश है ना, जब नारी को उस चीज की पावर मिल गई, शक्ति मिल गई, अथॉरिटी मिल गई, तो उसका गलत दुरुपयोग करने के लिए थोड़ी मिली है मैम।